वहां भगवान शिव ने बहुत बड़ी तपस्या करी थी। यानी जिस स्थान पर तुमने तपस्या करी उस स्थान पर भगवान शिव ने बड़ी सख्त तपस्या करी थी, इसलिए तुम्हारा मन वहां लग गया और तुमने बेकार में भगवान श्री विष्णु को श्राप दे दिया। अब सुन लो बात मेरी, अब आप जो है भगवान ब्रह्मा के पास जाइए और सुन लो बात मेरी, आप ब्रह्मा के पास जाकर के शिव कथा श्रवण करिए, तब जाकर तुम्हारा उद्धार होगा। नारद जी बोले प्रभु मैं जाता हूँ, ठीक है ना, आपकी इच्छा में टाल नहीं सकता, परंतु इस घटना से मेरे मन को गिलानी हो रही है, मेरा मन अत्यंत अशांत हो रहा है। बोले तुम कथा सुनो सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि जा पर कृपा न करे पुरारी, सो न पाव मुने भगते हमारी। क्योंकि समस्त जगत उन्हीं का बना हुआ है, लेकिन ये सारा संसार भगवान शिव का बना हुआ है और आप उनकी कथा सुने, क्योंकि शिवेति नाम दावाग्नेर महापातक पर्वताः भस्मी भवन्ति नातया सात् सत्यम सत्यम संशय। अर्थात शिव नाम ही दावानल बड़े बड़े पापों को दूर कर देती है, जला के खाक कर देती है। इसलिए आप शिव नाम के सुंदर भजन को करिएगा। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और एक बात और कही, सुनो, शिव नामंतरी प्राप्य संसारब्धम करंते संसार मूल पापानि तेषां नश्यन्ति न संशयः। संसार मूल भूतानां पातकानां महामुने शिव नाम कुहारेण विनाशो जायते ध्रुवः। ये शिव पुराण के श्लोक हैं जो मैं तुम्हें सुना रहा हूं, और जिनको श्लोक बहुत प्रिय है आज अघाय दूंगा तुम्हें मैं श्लोकों से, जो है नाग तक बढ़ा दूंगा सच में। पर शाम को मुझसे मत कहना कि महाराज जी आज भजन कुछ नहीं, आज आपको कथा श्रवण करने को मिलेगी भाव में। यानी इन दोनों श्लोकों का अर्थ है, जो शिवनाम रूपी नौका का आश्रय लेते हैं, उमेश भाई, शिवनाम रूपी नौका का जो आश्रय लेते हैं वो संसार के सरोवर से पार हो जाते हैं। संसार के मूलभूत जो पात्र रूपी वृक्ष हैं, वृक्ष उनका शिवनाम रूपी कुठार से ही निश्चय नाश होता है। इसलिए हे नारद, जप हो नाम शंकर सतनामा, हो रहे तुरत हृदय विश्राम। ओ नहीं शिव समान प्रिय मोरे, विष्णु कह रहे नारद ने, अस प्रतीति तजहूं जन भोरे। प्रभु वर देते हुए बोले, हे मुनिराज सुनो, तुमने बंदर का रूप पाया, तुमने मुझे श्राप दिया, इसलिए अब मैं वर देता हूं, हे मुनिराज, शिव चरित्र को मन लगाकर श्रवण कर लिया तो मेरा ये वचन सत्य होगा, फिर तुम्हें मेरी माया कभी लगेगी नहीं। अतः तुम अपने पिताश्री के चरणों में जाओ और पिताजी के चरणों में जाकर अस और महे विचर हो जाए, अवन तुम्हें माया नियराई। अब तुम्हारे पास में माया पास नहीं आएगी बिल्कुल। अतः विश्वास करके शिव के प्रभु श्री विष्णु के चरणों में सर नवाकर और शिवगणों को प्रभु द्वारा राक्षस योनि से उद्धार का वरदान देकर भगवान तो चले गए। इस प्रकार ब्रह्मा जो है नारद को शिव पुराण कथा कहना प्रारंभ करते हैं। तो ब्रह्मा के चरणों में नारद आकर गिरे, पिताश्री अब तुम मुझे कथा श्रवण कराइए। तो भाई बहन, मंडप की बड़ी तैयारी होती है। नारद जी विष्णु को आज्ञा देते हैं सुनो, और उधर क्षमा करें, नारद जी ब्रह्मा जी से कहते हैं कि विष्णु ने मुझे आज्ञा दी है तुम्हारे पास आने की। ब्रह्मा जी बोले, बेटा बहुत अच्छा किया, अब हम तुम्हें कथा सुनाएंगे। बहुत अच्छा मंच बनाया है।
और बहुत सुंदर मंच बनाकर बंधनवारी बांधी गई, केले के पत्ते लगाए गए और सुन लो सुंदर आयोजन प्रारंभ किया गया। केले के वृक्ष लगाकर सुंदर आयोजन प्रारंभ किया गया। भाई भाई कितना सुंदर आनंद है। सबसे पहले व्यासपति बनाई गई, गणेश गौरा नवग्रह चतुष्टयोगिनी चौकी बनाई गई। जैसे तुम मंच पे बैठे सामने बैठे हो ना, ऐसे ही सामने श्रोता बैठ गए और भक्ता कौन बन गए? ब्रह्मा। और सभी देवी देवताओं को आसन दिया। आइए हनुमान विराजिए, कथा करो मत अनुसार, प्रेम सहित गद्दी धरो तो बैठियो पवन कुमार। आनंद से सुनना भाई बहन, बहुत अच्छी गद्दी दी गई। और गद्दी देने के बाद में सुंदर आयोजन प्रारंभ किया गया और सुंदर आयोजन में बहुत अच्छे भाव से सभी आयोजन करता बैठे और सामने ब्रह्मा जी कथा सुनाने लगे। सामने बिठा लिया बहन भाइयों अपने पुत्र नारद को और ब्रह्मा बोले, हे नारद, शिव समस्त देवों में महादेव हैं और उनके चरित्र श्रवण मात्र से जीव को पूर्ण शांति प्राप्त होती है, जीव के मल विक्षेप आवरण दूर हो जाते हैं और आत्मा सहज हो जाती है। जीव निज स्वरूप को पाने का प्रयास करता है, क्योंकि शिवेता नाम दावाग्नेर महापातकं परपतः भस्मी भवन्ति नयासात सत्यम सत्यम न संशय। शिव नाम रूपी दावानल माने अग्नि बड़े बड़े पापों को, असंख्य पर्वत समान बहन भाइयों पापों को भी भस्म कर देती है ना। क्योंकि लिखा है यह महाग्रंथ है शिव पुराण, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। सुनते सुजान करते हैं पान, तुमसे सुजान करते हैं पान, और शिव अमृत रस पीजिए, शिव जी की आरती कीजिए। उदाहरण अब हम तुम्हें उदाहरण सुना रहे हैं। देखो अब एक एक उदाहरण आपको शिव पुराण का सुनाया जाएगा बिल्कुल विस्तार से। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद अब सुनिए। बस में बैठने नहीं दिया तब तक के तुम चोर बमरी को रोकाएंगे। अरे भाई बस में तो बैठने दो, गाड़ी चलने तो दो, तब पहुंचेगी तुम। अब ब्रह्मा जी नारद को सुना रहे कथा। पहली कथा देवराज को शिव की प्राप्ति कैसे हुई वो सुनेंगे आनंद से। ब्रह्मा बोले, हे नारद सुनो, हम मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा उदाहरण सुनाता हूँ। जिन्होंने शिव कथा के मात्र से मुक्ति प्राप्त की, मैं तुम्हें बहुत मन से श्रवण कराने जा रहा हूँ। एक बहुत अवगुणी परंपरा, सारे दिन गलत कार्यों में रत रहता था। संध्या को दूर गांव में भागवत हो रही होती थी, पंडित जी ताश मार रहे हैं बैठे, गांव में सत्संग हो रहा है, पंडित जी जो है मुर्गा की मीट ला रहे हैं बनाने के लिए। भागवत में नहीं करा, शिव पुराण में लिखा है। बड़ा पाखंडी दुष्कर्मी था, अत्यंत दुराचारी था, दरिद्र ब्राह्मण था। दरिद्र किसे कहते हैं? जो असंतोषी है। दरिद्रो अस्ति असंतुष्टो संतुष्टो परम धनः। अत्यंत दुराचारी दुष्कर्मी था, उसका नाम था देवराज। और वह सजनो धर्म विरोधी भी था। वो धर्म विरोधी था, मैं सच बताऊं। संध्या को दूर भगवान का नाम भी नहीं लेता था, अकेला बस इधर से धन लिया, इससे धन लिया, उससे धन लिया, धन को इकट्ठा करता रहता था। इतना पापी, एक बार वह तालाब में स्नान कर रहा था। स्नान करते करते उसकी नजर एक वेश्या पर पड़ी। अच्छा मैं तुम्हें एक बात बताऊं, सच बताना, हमारे पास में नाक, कान, आंखें, जीभ, इनमें से सबसे खतरनाक इंद्री कौन सी है बोलो?
किसी को मालूम हो तो बता। ये यहाँ चलते हैं।